दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द पैराबोला जो हम लोग कवर कर रहे थे। कल हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल देखे थे कि दिस वाज द पैराबोला, राइट साइडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसमें हमने बताया था कि पैराबोला के पेट में अंदर में फोकस होता है, फोकस से एग्जैक्ट अपोजिट डिस्टेंस पे तुम्हारा एफ डी होता है, जिसको हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इसलिए इसका इक्वेशन बनता है x इक्वल्स टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने देखा था कि पैराबोला के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है डीओ। डीओ का फुल फॉर्म डबल ऑर्डिनेट। अगर वही डीओ अगर तुम्हारा फोकस से अगर पास हो रहा है उसको बोलते हैं एल आर, लैटस रेक्टम। और यहाँ पे जो ए है वही ये ऊपर और वही ए नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो ये पॉइंट बन जाता है तुम्हारा ए कॉमा टू ए, और ये बन जाता है ए कॉमा माइनस टू ए, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसीलिए। ठीक है। उसके बाद ये होता है तुम्हारा वर्टेक्स इधर वाला, जहाँ पे पैराबोला ओरिजिन को टच करता है। उसके बाद हमने ये देखा था जहाँ पैराबोला खुलता है वो पैराबोला का एक्सिस होता है, और एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको बोला जाता है टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये हमारा कल कवर अप हो गया था, इसको एक्चुअली स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। फिर हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था अगले पॉइंट पे कि जहां शिफ्टेड पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला में बस ओरिजिन वर्टेक्स चेंज हो जाता है। तो इस टाइम इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका शिफ्टेड इक्वेशन होता है, या फिर इक्वेशन बन जाता है x माइनस अल्फा y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस बीटा। तो पॉइंट तुम्हारा वर्टेक्स बन जाएगा बीटा कॉमा अल्फा। हमने देखा था यहां तक। अब जो आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पॉइंट छोड़ा था, उसको हमने बोला था इसेंट्रिसिटी। तो एक्चुअली ये पैराबोला बनता कहां से, या फिर कोई भी कोनिक सेक्शन की कोई कोनिक सेक्शन पैदा कहां से होता है। कोई भी एक फिक्स पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, सपोज ये फिक्स पॉइंट है, सॉरी मूवेबल पॉइंट है। ये पॉइंट को मैंने लिख दिया सपोज पी। ये पॉइंट है एक्स वन कॉमा, ये अल्फा बीटा लेता हूं, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पी से फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या, तुम्हारा फोकस। तो इसको मैं ब्लू कर लेता हूं, देखना ये जो डिस्टेंस है, और इसी मूवेबल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर रहा, तो ये जो डिस्टेंस का जो रेशो है, डिस्टेंस मतलब अगर मैं इसको एस लू, एस पी, इसको मैं कुछ आर देता हूं। हर एक बुक्स में अलग अलग नाम नोमेनक्लेचर किया है, लेकिन तुम लोग बस भावनाओं को ध्यान देना, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, तो अल्टीमेटली ये भी तुम्हारा पॉइंट है, ये भी तुम्हारा पॉइंट है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तुमको अच्छे से पता होगा कि अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब बीटा का स्क्वायर बन गया ये, इज इक्वल्स टू इनका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन का डिस्टेंस। या फिर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं इससे अच्छा, कोई फिक्स पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, कोई मूवेबल पॉइंट है जिसका नाम है अल्फा कॉमा बीटा, ये मूवेबल पॉइंट है, और एक फिक्स लाइन है ऐसी। ये फिक्स लाइन का इक्वेशन है, सपोज एल एक्स लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। ये फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसको, ये तुम्हारा इलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। ये तुम्हारा कोई मूवेबल पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं। तो पॉइंट से, मूवेबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस, इनका जो रेशो है उस रेशो को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी ई। अल्टीमेटली इसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ मूवेबल पॉइंट टू द डिस्टेंस ऑफ फिक्स लाइन फ्रॉम द मूवेबल पॉइंट। मतलब क्या है, ये मूवेबल पॉइंट जो है, इससे इसका डिस्टेंस निकालो, उसके बाद इससे इसका डिस्टेंस निकालो, और दोनों के डिस्टेंस के रेशो को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। और ज्यादातर इसेंट्रिसिटी पूछा जाता है इलिप्स एंड हाइपरबोला में। पैराबोला और सर्कल तो कोई सीन ही नहीं है। पैराबोला में एक्चुअली ये डिस्टेंस जो है दोनों का वो इक्वल होता है, इसलिए पैराबोला का इसेंट्रिसिटी होता है 1। और इसको अगर खोल दोगे, देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर ये खोल देना है तुमने, अगर मैं इसको देखो, गंदी शक्ल बनती है इस पॉइंट से
मूवेबल पॉइंट से इसका डिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो डिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ अंडर रूट के अंदर, क्या है वो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा तुम्हारा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू, अब इस पॉइंट का इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये बन जाता है एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन अपॉन अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगर इनका रेशियो अगर इसेंट्रिसिटी है, इसको मल्टीप्लाई बाय ई कर देता हूं मैं, ये रहा तुम्हारा ई। एक बार देखना वापस, कोई भी पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, कोई भी मूवेबल पॉइंट है उसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, और ये जो डिस्टेंस है वो एस लिखा जाता है एस पी इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम, बुक्स में ये यूज किया है, ई माने इसेंट्रिसिटी। लेकिन पैराबोला के लिए ये जो इसेंट्रिसिटी वो 1 होता है। अल्टीमेटली डिस्टेंस ऑफ अ मूवेबल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस ऑफ मूवेबल पॉइंट ऑफ अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इज ऑलवेज अ 1, इसलिए पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है। अब इसको अगर खोल दोगे तुम लोग पूरा, खोलने के बाद मैं जाना नहीं चाहता इस पे, खोलने के बाद इक्वेशन ऐसा दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जो हमने कल देखा था। और ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो बन रहा है, इसमें से अगर पैराबोला निकालना है तुमको, अल्टीमेटली पता तो होगा ही, पैराबोला के लिए कंडीशन था एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में अगर कभी कभार ये दिया गया हो तो तुम इससे शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो, नहीं दिया है तो अल्टीमेटली इससे ये निकालना है या इससे ये निकालना है, दोनों चीजें एक ही है। बस मेन मुद्दा क्या है आज का, इसेंट्रिसिटी होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट फ्रॉम मूवेबल पॉइंट टू द डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड लाइन फ्रॉम मूवेबल पॉइंट का रेशो। वो रेशो पैराबोला में होता है इक्वल, इसलिए इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1, एंड इन इलिप्स ये लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब एक और बात वापस चलते हैं कल के लेक्चर, कल के इस पे। अब ये हमने जो देखा था यहाँ पे, एक बात बताना, ये जो ए जो है ए, ये डिस्टेंस ही तो ए कहलाता है, ये डिस्टेंस ए कहलाता है, और यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस ये जो ए जो है, अल्टीमेटली ए डिस्टेंस है वर्टेक्स का फोकस तक। अब वर्टेक्स का फोकस से जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा ए होता है, और किसी भी पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए तुमको दो चीजें लगती है, पहला है तुम्हारा सेंटर और दूसरा है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। क्योंकि होता ही तो यही था, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। अगर मैं शिफ्टेड पैराबोला लूं इसी का तो 4 है, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का फोकस से उसका 4 टाइम्स होता है, और 4 टाइम्स को तो अपन LR बोलते थे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। क्योंकि इसलिए ये ऐसा इसलिए दिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला EOP दैट हैज वर्टेक्स 2,3, ये वर्टेक्स है, एंड हैविंग फोकस, इसका फोकस है 2,-4, ये तुमको निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना पैराबोला का। अब वर्टेक्स तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास फोकस भी है, अब डिस्टेंस निकाले कैसे, फिर इक्वेशन कैसे निकाले। पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको पता है सेंटर तुम्हारे पास है, फोकस तुम्हारे पास है, तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ही होता है ए, जो तुम्हारे काम का है। तो सबसे पहले बताना मुझको वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर, ए का वैल्यू कितना बनेगा, एनीवन? ए 7, क्योंकि ये तो सेम है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब तुम्हारे दोनों पॉइंट अलग अलग हो, यहाँ पे दोनों का 2 सेम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस जो भी है वो 3 और -4 का है, और 3 और -4 के बीच का डिस्टेंस 3 माइनस ऑफ -4 बन गया तुम्हारा 7, तो ए का वैल्यू 7 आया। ओ, ए का वैल्यू 7 आया है, यहां तक ठीक है, लेकिन सर डिसाइड कैसे करे कि पैराबोला कौन सा है। लाइक ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। अब ये डिसाइड करने के लिए तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा तुम्हारा फोकस। कोई बताएगा मुझको फोकस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोकस कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, और फोकस अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो कहीं ना कहीं पैराबोला कौन सा होगा, राइट साइडेड होगा या अप साइडेड होगा या डाउन साइडेड होगा, पैराबोला ऑब्वियसली। तो अगर पैराबोला अगर डाउन साइडेड था तो तुमको पता था सर उसका इक्वेशन तो ऐसा आना चाहिए फिर x² = -4ay।
लेकिन सर यहां पे तो ये तब आता जब इसका वर्टेक्स 0,0 हो जाता, लेकिन इसका वर्टेक्स तो 0,0 है नहीं। यहां पे वर्टेक्स तो 2,3 दिया गया है, तो पुट डाउन कर लो तो आंसर क्या बनेगा, x-2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a का वैल्यू तुम्हारे पास 7 है, y का वैल्यू y इस बार y नहीं है तो वो y-3 है। इसको खोल दो फिर जरा, तो आंसर क्या हुआ, x² -4x+4 इज इक्वल्स टू -28y +84। शफलिंग कर दो एक साइड सबको, तो आंसर बनेगा x² -4x+28y माइनस या फिर इज इक्वल्स टू 80। बात एक ही है। ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे थे, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा कल का बाकी था इसलिए कवर कर दिया। जरा देखना और कुछ रहा तो पूछना। बहुत कंसेप्ट है आज, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, वो कल के डायरेक्शन से। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं, जो स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज योर क्वेश्चन, गो फॉर इट। तुम लोग कर रहे हो इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 4,-3 एंड वर्टेक्स इज 4,-1। ये अरियन का क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट यू टू गो फॉर दिस। पूरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आज के, 2-3 जितने भी क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे लोग, तुम लोग के लिए। ऑल राइट, विच वन, किसका आंसर बता रहा है तू इसमें से? 11th एग्जाम्पल, ऑल राइट। और बताओ, और किसी का सेम है जो इसने बोला है? क्वाइट गुड। और कोई? कहाँ था तू कल? तू कल कहाँ था? घर पे नहीं था? तो किधर था? घर पे नहीं था तो बाहर था। बाहर किधर था, आसमान के नीचे या जमीन के ऊपर? रक्षा, अच्छा हाँ, कल कल रक्षाबंधन था, परसों था कि रक्षाबंधन। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो करो। ऑल राइट, साउंड्स कूल। चलो, जिनका आ गया है वो लोग तो शुरू कर रहे हैं, बाकी जिनका आ गया है वो बाकी 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए वेटिंग पे है, तुम वैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जिन लोग का नहीं आया उनके लिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 4,-3 वर्टेक्स इज 4,-1। तो मैं तो डायरेक्ट वर्टेक्स आंसर निकाल सकता था सर, लेकिन मुझको ये नहीं पता ये पैराबोला है कौन सा, अप लेफ्ट डाउन किधर से जाएगा ये नहीं पता। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते फिर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स तो ए होता है। तो ए कितना दिख रहा है यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू हाउ मच, -3 -1 इज -2, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं इसलिए +2। एम आई राइट? +2, ए इक्वल्स टू 2 बन गया। अब ए अगर 2 बन गया है भाइयों, तो बात तो ए का हो गया, तो 4a का वैल्यू तो 8 बन जाएगा, यहां तक कोई सीन भी नहीं रहेगा करने का। लेकिन बात तो इधर आके रुकेगी ना, पैराबोला है कौन सा, ये अप लेफ्ट डाउन किधर जाएगा ये पैराबोला, तो डिसाइड कौन करेगा, उसका फोकस। एक बात बताना,
अगर पहले दो क्वाड्रेंट में अगर फोकस दिख रहा है तो अल्टीमेटली शक्ल इसकी ऐसी बननी है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो 4, -3 तुम्हारे थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में जा रहा है, तो आंसर इसका डाउन साइडेड, तो आंसर बनेगा x² इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 4ay। तो x का वैल्यू तो x था नहीं क्योंकि वर्टेक्स इसका ये वाला है, तो आंसर x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4a का वैल्यू बन गया है -8 टाइम्स y का वैल्यू y-4। इसको खोलने के बाद जो भी आंसर आएगा, ओ मेरे थोड़ा वो बैकग्राउंड में चला गया, इसका खोलने के बाद जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। ठीक है ऋतुजा, यही था वर्टेक्स। क्या है इसका? ओह, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए क्या मेरे? कौन से रे? नहीं ना, वर्टेक्स तो लिया ना मैंने। एक्स माइनस, उल्टा कर लिया मैंने इक्वेशन को। दो क्वेश्चन मिक्स हो गए मुझसे, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए वर्टेक्स। हाँ कोई नहीं, कर लो, मिक्स कर लो दोनों को। ठीक है, आगे ये तो हो गया अभी 11th वाला क्लियर। अब 20 का कौन सा बता रहे हो तुम लोग? वैसे अभी तुम लोग बढ़ रहे हो 20 वाला, क्वेश्चन नंबर 20 करोगे अभी? इसका काम खत्म हो गया, इसको निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 हटके क्वेश्चन है थोड़ा, सेम आई मीन नॉट हटके, सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 3,2 एंड इसका फोकस है 5,2 पे। कर दो, बोलो उसके बाद क्या आंसर आएगा तुम्हारा। क्या बात है, और कोई दूसरा वाला, और किसी और का कुछ और आंसर आ रहा है? कॉमन मैच हो गया तेरा आंसर, तुम दोनों का। हाँ फिर ठीक है, यही आया, तेरा भी वही आया, क्या बात है। ऑलराइट, वो ईशा लेक्चर नहीं करेगी आजकल? ओके डन। और तुम लोगों का सेम आंसर अगर हुआ तो क्या मुझको किसी के लिए सॉल्व करने की जरूरत है? किसी के लिए सॉल्व करना है? नो रिप्लाईज, थैंक यू सो मच। ठीक है, नाउ दिस ऊपर वाला हटके है, हटके। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द लैटस रेक्टम जॉइनिंग द पॉइंट्स कैसे करोगे? उसके लिए एक बार डायग्राम समझ लो वापस। आ जाओ इस पे। इसमें अगर तुम लोगों को लैटस रेक्टम दिया है तो लैटस रेक्टम का सबसे पहला बात ये होता है, हाँ ठीक है ना, लैटस रेक्टम याद रखना, लैटस रेक्टम परपेंडिकुलर होता है किसको? एक्सिस को। सुन लो, समझ लो, क्योंकि कंसेप्ट इससे अभी ये डायग्राम से निकलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, कंसेप्ट बेस्ड है पूरा। ये अगर तुम्हारा एक्सिस जा रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस राइट, और इस एक्स एक्सिस को ये भी परपेंडिकुलर है टीवी, डायरेक्ट्रिक्स भी परपेंडिकुलर है, और लैटस रेक्टम भी परपेंडिकुलर है। तो लैटस रेक्टम की लेंथ तो पैराबोला में यूज होती है, लेकिन बात ये चल रही है मेरी कि पैरा जो लैटस रेक्टम अगर इसको परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो इसका जो स्लोप रहेगा एग्जैक्ट उल्टा स्लोप इसका रहेगा एक्सिस का। बाकी तो अब मेरा काम खत्म हो गया है, देखना चाहूंगा कितने लोग कर पाएंगे इसको। गो फॉर दिस एंड टेल मी व्हाट यू कैन डू विद दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एंड एक और चीज भाइयों और बहनों, एक और चीज, लैटिस रिक्टम के जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स चेक करना जरा, कंसेप्ट है सारा। लैटिस रिक्टम के एंड पॉइंट्स ना पैराबोला पे लाई करते हैं, ये भी मत भूलना, क्योंकि पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो वैसे भी करने वाले हैं ना, क्योंकि वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। देखो अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं आया तो मैं तो हूं ही यहाँ पे। करो जरा, तो एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं। बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो तुम लोग, वो भी तुम्हारा सही क्वेश्चन जाएगा, हाँ वो भी आइडिया सही है। उनका मिड पॉइंट फोकस पे आएगा, हाँ फोकस पे आएगा। 3 + 3 6/3 ओके फाइन। हाँ हाँ ठीक है ना, करो तो, तुमको जो ठीक लगे वो मेथड करो, आई डोंट माइंड, आई विल नॉट माइंड इट। कौन सा मिल रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू वाई? हम्म
तुमने अगर फोकस निकाल भी लिया तो फोकस से कुछ फायदा होने वाला है तुम लोगों का, या शक्ल मिलेगी पैराबोला की? हाँ वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है कर लो वर्टेक्स फिर। कैसे आएगा वर्टेक्स बाय द वे? फोकस से वर्टेक्स कैसे मिलेगा? ऑल राइट चलो करो तो फिर, सही जा रहे हो, कंसेप्ट तो कुछ लोग के सही जा रहे हैं। जिन लोगों के नहीं जा रहे जरा देखना डायग्राम को एक बार वापस से, शायद आ जाए तुम्हारा भी। ऑल राइट, और एक ही है या दो है? Find the equation of parabola with latus rectum joining the points 3, -6 and 3, -2. हाँ सुमित, all right, I got two answer। वो सेम थे या डिफरेंट थे? सेम थे, all right। चलो जिनका नहीं आया उन सब के लिए, अब लैटस रेक्टम तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो लैटस रेक्टम का मिड पॉइंट ही तुम्हारा फोकस होता है। अगर ऐसा अगर सही है तो आगे कैसे करेंगे फिर? या फिर मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ भैया, लैटस रेक्टम के ना ये एंड पॉइंट्स हैं, ये और ये। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इनका लेंथ निकाल लेता हूँ, मेरे को 4a मिल जाएगा जो 4a है। तो 4a का वैल्यू इनका दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a होता है, ये दोनों तो सेम है तो ये काम वैसे भी नहीं करेंगे। अब जो भी डिस्टेंस है 6 और -2 का है, और 6 एंड -2 का डिफरेंस, 6 माइनस ऑफ -2 इज +2, मतलब +2 इज 8। तो 4a अगर 8 बन गया तो a का वैल्यू यहां से बन गया है 2। a अगर 2 आया, आगे कैसे करेंगे सुनना चाहूंगा मैं तुम लोगों से। यहां तक तो ठीक है, क्या तुम्हारा भी a का वैल्यू 2 आया था? a तुम्हारा भी आया था? आप बताओ जरा फिर आगे क्या करें फिर। मिड पॉइंट फोकस है तो लगाओ मिड पॉइंट इसका। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? 3 + 3 6 का आधा इज 3, कॉमा 6 - 2 इज 4 का आधा इज 2। तो तुम्हारा फोकस आ गया है 3, 2। तो भाइयों फोकस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोकस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अच्छा अब कंफ्यूजन देखना, ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पैराबोला राइट साइडेड है या अप साइडेड है? बहुत बढ़िया। इक्वेशन क्या रहेगा फिर? y² = 4ax, ठीक है। लेकिन फोकस तुम्हारे पास है, ए तुम्हारे पास है, किसी ने मुझको ये नहीं बताया कि इसका वर्टेक्स कैसे निकालने वाले हो तुम लोग। क्या बात है? फोटक क्यों आ गया? वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस ए अगर रखना है, कैसे रखेंगे फिर बताओ? वर्टेक्स को क्या मानूं, एक्स कॉमा वाई या अल्फा कॉमा बीटा? इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई अगर मैं फोकस उसका वर्टेक्स मान रहा हूं, तो इसका बीच का डिस्टेंस किसका डिस्टेंस रहेगा फिर? ये एक्स कॉमा वाई है, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 कर रहा हूं मैं। अब आगे बताओ, आगे क्या करूं? इससे तो कुछ, उसका y एक्सिस सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा बताओ? फोकस और किसका स्लोप 0 आता? नहीं मैं तो अभी तो तुम लोगों से पहचान जान पहचान मतलब कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। मैं काम कर दूं क्या, इतना झमेला करने से अच्छा इसको छोड़ो ना, क्यों इतना लंबा जाना है, क्यों लंबा खींचना है इतना। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, ये शक्ल इसकी ऐसे बनने वाली है। तो लेकिन ये पैराबोला नॉर्मल नहीं है, शिफ्टेड है। शिफ्टेड है मतलब कुछ ना कुछ तो उसका वर्टेक्स रहेगा। तो मैं उस वर्टेक्स को एक कमा ले रहा हूँ, मैं एक अल्फा कमा बीटा ले रहा हूँ, चलो। तो कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, y-β का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का वैल्यू मेरे पास है 8, और x बन गया x - अल्फा। क्या तुम यहां तक मेरे साथ हो भी, या तो पहुंच गए हो कि 4a का वैल्यू 8 बन गया?
अब इधर तो ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन है सर। अब क्या होगा कि ये दोनों पे ना ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया है मेरा, बस लफड़ा है इस अल्फा बीटा का। लेकिन मुझको ये तक पता है कि पैराबोला का जो लैटिस रेक्टम है उसके जो एंड पॉइंट्स है वो तो रहते तो पैराबोला पे ही है, तो ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई करेगा और ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई करेगा, दोनों को सॉल्व कर लो। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 3,6 की, तो y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 3 है, रखो इसके अंदर। y का वैल्यू 6 है तो बनेगा 6 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स क्या लिखो 3 माइनस अल्फा। और वैसे ही अगर इस पे लाई कर रहा है इस पे भी तो लाई करेगा, ये क्या बनेगा 6 माइनस नॉट 6 3 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स 3, नहीं -2 है वो, -2 माइनस अल्फा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको अल्फा बीटा मिल जाएगा। यहां से कोई बताएगा अल्फा बीटा क्या है? टाइम बच जाएगा अपना 1,2। तो आंसर ये है क्या इसका, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x-1। बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर, आया या गया कंप्लीट? दो ही आवाजें हैं, बाकी कोमा में चल गया क्या? हाँ सर। तो कल था क्या ईशान लेक्चर में? दररोज है क्या? ठीक है, देखो इसको, ठीक है ना, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये यहाँ तक, ये डायग्राम को देखो। अबे तो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर तो पूरा मैं बोला नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, कोनिक्स पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अब ये यहाँ से ये पूरा डायग्राम का की पूरा गेम इधर से आने वाला है। अब ये लेंथ ऑफ लैटर, ये लैटर सेक्टम है, ये उसके एंड पॉइंट्स है। कब? अगर जब ये स्टैंडर्ड होता तो, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो एक्सिस है, एक्सिस के लिए मतलब एक्सिस को ये लैटर सेक्टम परपेंडिकुलर होता है, और लैटर सेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है LLR, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, अल्टीमेटली जो 4a होता है। और पैराबोला के इक्वेशन लिखने में ये बहुत बड़ा काम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक और बात, जैसे बच्चों ने ऐसे निकाल दिया कि सर एंड्स ऑफ लैटर सेक्टम का मिड पॉइंट ही फोकस होता है, ठीक है। तो ये तुमको दिया गया था ईशान जी, दोनों का मिड पॉइंट निकाला, बच्चों का फोकस आ गया, उनका फोकस कुछ जो भी बना था वो बन गया फोकस। क्या आया था वो फोकस, क्या था 3,2 था, मिड पॉइंट ही तुम्हारा फोकस था। अब फोकस बना है, तुम्हारे पास ए भी है, ए भी है, मिड पॉइंट भी है। अब अगर मेरे पास देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको ऑप्शन नहीं दिए थे, वही अगर मैं ऑप्शन देता तो और जल्दी आसान हो जाता क्वेश्चन सॉल्व करना, कि तुम इतना सारा खेलते थोड़ी बैठते हैं। अभी ये तो अपन सॉल्व कर रहे थे इसीलिए ना, अगर 4 ऑप्शन में देता तुम लोग यही ढूंढ लेते ना, लेंथ ऑफ लैटर सिस्टम कितना आ रहा है इसका 8, तो ऑप्शन में जिसका 8 आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है, इसमें काम कर लेते, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये पैराबोला की इक्वेशन है, फोकस को देख के, फोकस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पे चला गया, दोनों को रख दिया। अब इसका और एक तरीका भी था, तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो। बोलो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लैटर सेक्टम क्या है, y2 माइनस y1, -2 -6 बन गया -8 अपॉन 3 -3 बन गया 0। तो लैटस रेक्टम का स्लोप इनफाइनाइट है, और स्लोप इनफाइनाइट तब होता है जब tan 90 होता है, क्योंकि स्लोप कब निकलता है, जब कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो tan 90 मतलब लैटस रेक्टम x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और अगर टेंजेंट, सॉरी नॉट टेंजेंट, लैटस रेक्टम अगर x एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली उसका एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस। और x अगर एक्सिस है तो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। माइनस भी तो हो सकता था, लेकिन फोकस को चेक मैंने किया, फोकस तो फर्स्ट क्वाड में था, इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कंसेप्ट बहुत है करने के लिए, बहुत से रास्ते हैं। अब हमने ये चूज किया, ये शक्ल इसकी अगर ऐसी बन रही है, लेकिन सर ये तो नॉर्मल पैराबोला है नहीं, आई मीन स्टैंडर्ड पैराबोला है नहीं, ये शिफ्टेड है। तो शिफ्टेड पैराबोला सिंगल नहीं आता, वो उसके वर्टेक्स लेके आता है, y माइनस y1 करना पड़ता है और x माइनस x1 करना पड़ता है, इक्वेशन बन गया। अब मेरे को यहाँ पे सॉल्व करने के और दो रास्ते थे, मैं या तो इससे जाता अल्फा बीटा से जाता, या फिर मैं इस पॉइंट से जाता। अल्फा बीटा मतलब वर्टेक्स का फोकस तक का डिस्टेंस तुम्हारे पास अवेलेबल था, तो वो फॉर्मूले से जाते हैं, मैं इस फॉर्मूले से गया कि पैराबोला की इक्वेशन मैंने लिख दिया, बस बताया ये कि ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटर सेक्टम है, ये दोनों पॉइंट्स तुम्हारे पैराबोला पे लाई करते हैं,
मैंने दोनों को पुट किया, बस मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना था कल, आगे जाके सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर ये आ जाता 1,2। ठीक है ईशान, अभी ये ट्राई करते हो फिर अभी, लगाओ लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, कैसे कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हो बाय द वे तुम लोग अभी इसमें, जो आज अभी अभी नया सीखा तुमने आज, कि किसी भी पॉइंट का पैराबोला से, मतलब फिक्स पॉइंट का फिक्स लाइन से, एंड नो नो नॉट फिक्स पॉइंट, मूवेबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से एंड मूवेबल पॉइंट का फिक्स लाइन से जो डिस्टेंसेस का जो रेशो है वो हमेशा 1 होता है। तो फिक्स लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस। तो इक्वेशन निकालो, गंदा सा शक्ल बनेगा। इक्वेशन आने वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में। सारे के सारे जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए ना पैराबोला के, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन कॉमन है। इट्स अ कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, बाकी कोई पूछता ही नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन मिल गया वैसे। तुम लोग इसका करो तो गंदा शक्ल में गंदी आंसर आने वाला है, इसका लंबा जाएगा कुछ। फोटो ही खींच लेता हूँ इसका, चलो। आ गया किसी का? मैं बोल दूं, हिंट दे दूं? हिंट इसकी ऐसी थी कि एक पॉइंट मान लो एक्स, वाई, इसका इस फोकस से डिस्टेंस बनेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फोकस। और उसी पॉइंट का अल्फा बीटा ले तो ज्यादा सही जाता, अल्फा बीटा लेते हैं इसको। यहाँ पे अल्फा आता, यहाँ पे बीटा आता, ठीक है। और इसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस α-2β प्लस 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों इक्वल है। अंडर रूट के अंदर α+1 का होल स्क्वायर प्लस β+2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए इधर √5 आ रहा है, तो दोनों को स्क्वायर करवा दो। तो स्क्वायर जब करवाओगे ये आएगा α-2β प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम छप्पर उड़ जाएगा इसका, α+1 का होल स्क्वायर प्लस β+2 का होल स्क्वायर। बाद में अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से रिप्लेस करवा देना। इसकी शक्ल ये आने वाली कल वाली, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। समझे? गॉट इट? गॉट? हाँ अरे, अरे क्या बात है, बोलो फिर। हम्म, हो सकता है, क्या बात है, नॉट बैड फिर। अब देखो, इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को मैंने अभी ऐसा करवा के दिया क्योंकि मैंने ऑप्शन दिए नहीं थे, और इसी के अगर ऑप्शन होते तो तुम लोग सीधा ऑप्शन चूज करते, ऑप्शन यूज करते, नॉट चूज। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, ये ठीक है कंसेप्ट था। ये क्वेश्चन है 2019 के सीईटी का, आई मीन क्यू सीईटी जेई का। कहाँ गया वो? ये दिस इज इट, JEE। मेरा वीडियो लैग हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। अरे, अरे, अरे क्या, जितना जितना पॉसिबल प्लान था ना हैथवे का, सबसे हाईएस्ट पैन वाला ले चुका मैं, हाई स्पीड वाला, वो भी लैग हो रहा था, फिर नेटवर्क ही चेंज कर देंगे अपना। फिर बोलो, 2020 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। गो फॉर दिस एंड टेल मी द आंसर। देखना क्वेश्चन पूरा, इसमें बोल रहा हूं कोनिक सेक्शन, ये पूरा के पूरा पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, ये कंसेप्ट बेस्ड है। जितना हो सके डायग्राम बनाने की कोशिश करो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। नहीं भी आया तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर देखते हैं।
एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स के अलोंग है, मतलब दो पैराबोला की इक्वेशन बन गया भैया। या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा, खत्म। इफ इज वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस 2,4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। ओहो आ गया आंसर। फोकस 4 यूनिट्स ओरिजिन से है ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, वो भी तो शक्ल बोलो पैराबोला की कौन सी है? राइट साइडेड। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। चलो आगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाई ऑन इट। मैंने कल बोला था, करवाया था, पॉइंट उठाओ, इक्वेशन पे रखो। नेगेटिव आ रहा है, इनसाइड इक्वल टू 0 आ रहा है, ऑन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अवे नॉट ऑन पैराबोला। तो जरा सा ऑप्शन नंबर चेन्नई। आई हैव नो आइडिया, मैंने बस क्वेश्चन कॉपी किया है, आंसर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा आंसर क्या है इसका। मुझको पैराबोला की इक्वेशन बताएगा कोई? 8x-15, ओके, माइट बी, नो आइडिया। 16, ऑल राइट। चलो, अब जिनके कंसेप्ट अच्छे से पूरे पक चुके हैं, लाइक मेच्योर हो चुके कंसेप्ट, वो लोग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी नहीं। 2019 का क्वेश्चन था। ये रहा तुम्हारा पैरा, ठीक है। तो भैया ने बोला था कि जो पैराबोला है वो 2 यूनिट से, नॉट पैराबोला, वर्टेक्स जो है 2 यूनिट से परे है, आगे मतलब अवे है, कहाँ से? ओरिजिन से। कहाँ पे? कहाँ पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट तुम्हारे पास बन गया 2,0। ये वर्टेक्स है और वो भी राइट साइडेड है, तो पैराबोला ऐसा रहेगा तुम्हारा, ये रही उसकी शक्ल पैराबोला की। और यही पैराबोला का फोकस 4 यूनिट है ओरिजिन से, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 4,0। अब भाइयों, तुम्हारे पास वर्टेक्स भी है, तुम्हारे पास फोकस भी है, तुम दोनों का डिस्टेंस भी तुमको पता है, डिस्टेंस होता है a, तो a का वैल्यू बन गया है 2, और a अगर 2 बना है तो 4a तुम्हारा 8 बना है। और राइट साइडेड पैराबोला है जिसका इक्वेशन, जिसकी शक्ल होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर वो जनरल होता, आई मीन स्टैंडर्ड होता, लेकिन स्टैंडर्ड है नहीं क्योंकि इसका वर्टेक्स चेंज हुआ है 2,0 पे, तो यहाँ पे x-2 आएगा, और यहाँ पे अगर x-2 आया तो 4a का वैल्यू 8 था, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखवा दिया। आ गया, सेट हो चुका। अब क्या है, कौन सा पॉइंट पैरा पे लाई नहीं करता है, तो चेक करना। कौन सा आंसर बताया ऋतुजा? चेन्नई बोला, बॉम्बे, औरंगाबाद, दिल्ली? चेन्नई बोला, रख के देखो फिर चेन्नई। 8,6। अब 8, y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 8 है, पहले लेके जाओ। y² - 8 टाइम्स x-2, ये इक्वेशन है। अगर नेगेटिव ग्रेटर देन 0 आया, अवे है नहीं पैराबोला पे। y² का वैल्यू 36 -8 टाइम्स x का वैल्यू कितना है? 8 - 8 x-2, 8 - 2 बन गया 6, तो आंसर कितना बन रहा है? -12। इस पे तो है नहीं वो, तो कहाँ जा रहा है वो? इनसाइड है, तो आंसर यही बनने वाला है। दूसरे ऑप्शन चेक किए क्या तुमने? तो ऑन आ रहा है, फाइन, दिस वाज द आंसर। देखो, इट इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट्स, कितने तुम्हारे स्ट्रांग हैं। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, मुद्दे पे चलते हैं अभी, जो सबसे मेन है इस चैप्टर का। पॉइंट का नाम है लाइन एंड पैराबोला। कोई भी लाइन है किसी भी कर्व पे, y = mx + c एंड y² = 4x की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली लाइन एंड पैराबोला ना क्रिएट करती है टेंजेंट्स को, ठीक है। तो y = mx + c इज इक्वल एंड y² = 4x, अगर ये कंसेप्ट है तो तुम्हें करना है क्या है, किसी भी लाइन को उठा के पैराबोला पे पुट करना है, वहां से कंडीशंस बनती है। मैं क्या कर रहा हूं, देखना, y का वैल्यू mx + c है, इसमें पुट करने की कोशिश करता हूं, देखना ये बनेगा mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x। खोलो इसको, ये बनेगा m² x² प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। c² रहेगा एक्चुअली, प्लस c² इज इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट, a² प्लस 2ab प्लस b², और राइट वाला -4x यहाँ पे आ गया। ठीक से लिखता है इसको, ये बन रहा है तुम्हारा m² x² प्लस, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, या चलो ठीक है मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन रहा है 2mc माइनस 4a प्लस c² इज इक्वल टू 0। ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर वो लाइन, तो इसका डेल्टा बना लेते हैं सबसे पहले। डेल्टा क्या है होगा इसका, डेल्टा का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है, ये रहा तुम्हारा बी का वैल्यू। ए कौन है, ये रहा तुम्हारा ए का वैल्यू। सी कौन है, ये रहा तुम्हारा सी का वैल्यू। अगर डेल्टा का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 बना तो वो लाइन तुम्हारी किसी भी कर्व की टेंजेंट होती है। और यहां पे अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac अगर कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, तो कंडीशंस बनती है, उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ट्राई करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा रहेगा फिर, ये रहा तुम्हारा बी का वैल्यू, उसका स्क्वायर करता है, 2 बाहर निकाल के, 2 बाहर आके ये बना एम सी माइनस 2a ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर देता हूं मैं। 4 टाइम्स a का वैल्यू एम स्क्वायर है, c का वैल्यू c स्क्वायर है। खोल देते हैं, इस 2 का स्क्वायर भी 4 बना, 4 ने 4 काट लिया इधर का, तो ये बन रहा है तुम्हारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एम ए सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दोनों गॉट कैंसिल, तो उधर जाके ये बन रहा है तुम्हारा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4m ac। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आंसर a इज इक्वल टू mc और c इज इक्वल टू a बाय m। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये बस मैं बात इस चैप्टर के लिए नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं हर एक चैप्टर के लिए। अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व के लिए अगर टेंजेंट बनानी है या बन रही है, तो उसके लिए जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। करना क्या है, लाइन को उठाओ, कर्व कुछ भी रहने दो, कुछ भी, इट इज नॉट अबाउट पैराबोला, एनीथिंग, उठा के पुट कर दो उसके अंदर। पुट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा, मतलब डेल्टा का वैल्यू आएगा, अगर तुमने उसको इक्वल टू 0 करवाया, तो वो लाइन तुम्हारी पैराबोला की, आई मीन उसी किसी भी कर्व की टेंजेंट होती है। तो ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर किसी भी पैराबोला की टेंजेंट है, मैं किसी भी नहीं, y इक्वल टू 4x अगर टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये वाली होती है c इज इक्वल टू ए बाय। तो इसीलिए इक्वेशन होने के लिए, मतलब बोला जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, देन c का वैल्यू कितना है, देन c का वैल्यू कितना है। तो क्या पता करना है तुम लोगों को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है सर, c होता है तो c का वैल्यू होता है a बाय एम। a कैसे निकालते हैं, यहां से 4a का वैल्यू अगर 8 है तो a बन गया तुम्हारा 2, m का वैल्यू यहाँ पे बन गया 2, तो c का वैल्यू बन गया 1। ये हो गई तुम्हारी c की वैल्यू, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाइड। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा 3x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, देन k का वैल्यू कितना। ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, खत्म करें लेक्चर आज का यहाँ पे। एट बाई थ्री, ओके, 16/3। आई गॉट टू आंसर्स, टू डिफरेंट आंसर्स, एक का 8/3, दूसरे का 16/3। व्हाट अबाउट थर्ड, कोई है आइस ब्रेकर। 8/3 है, ठीक है, करते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके जाओ। तो मुझको दिख रहा है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस के, 2 से डिवाइड मारो, ये 3/2 बनेगा, ये k/2 बनेगा, 2 का काम खत्म हुआ। अब क्या होता था, c इज इक्वल टू a बाय एम है ना, c कितना है तुम्हारे पास, k/2 है, a कितना है इसका, 4a का वैल्यू अगर 16 है तो a बन गया तुम्हारा 4। इसका स्लोप, यही तो स्लोप होता है 3/2। कितना, k इक्वल टू कितना आ रहा है, यहां से तुम्हारा चैप्टर एक नए बोर्ड पे जाएगा। ये तुम्हारा था लाइन एंड टेंजेंट, आई मीन लाइन एंड पैराबोला।
बस इसी का में इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो कर्व दिए जाते हैं, एक होता है तुम्हारा सर्कल, दूसरा होता है तुम्हारा पैराबोला, और दोनों के बीच में बोला जाता है ये कॉमन टेंजेंट है, उस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। इजी है, हो जाएगा, जो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे इसको।